गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल मैथ्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a बराबर √3/2। tan a का फॉर्मूला होता है P/B। तो इससे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम। तो P इसको हम लोग A मान लेते हैं। इसके अनुसार P ये कहलाएगा यानी कि √3 और B ये कहलाएगा 2। तो हम लोग को कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3 और प्लस 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये आ गया √7। तो अब sin a प्लस cos a, तो sin a प्लस cos a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो sin थीटा का फॉर्मूला P/H प्लस cos का B/H। तो P ये √3 और ये H √7 हो जाएगा। P हो गया √3/7 प्लस B 2 और H √7, 2/√7। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम √7, अब ये √3 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सेकेंड नंबर पर। यदि sin थीटा बराबर 3 cos थीटा तब cos थीटा माइनस sin थीटा के मान ज्ञात करें। चलिए sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो इस cos को इधर लाते हैं बराबर के दूसरे साइड। तो ये बटा के रूप में हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर √3। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। अब sin थीटा बटा cos थीटा ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर tan थीटा बराबर √3/1 और tan थीटा का फॉर्मूला P/B। अब चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। तो इस कोण के लिए ये हमारा P √3 और ये B 1। तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। तो ये आ गया √2। सॉरी, ये प्लस होगा, ये हो गया प्लस और ये भी प्लस। तो ये हमारा √4 आ गया। तो √4 2 का मान होता है। तो हमारा कर्ण 2 आ गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो cos का फॉर्मूला B/H माइनस sin का फॉर्मूला
पी बटा एच, पी बटा एच। चलिए अब इसका मान रखते हैं। बी 1 एच 2, तो 1/2 माइनस √3 पी एच 2, √3/2। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 2, ये 1 और माइनस ये √3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं 24 के 3rd नंबर क्वेश्चन पे। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 + cos² थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर 8/15, तो tan थीटा बराबर 8/15, तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B। हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम, इसको थीटा, इस कोण के लिए P ये हो जाएगा 8 और B ये हो जाएगा 15। चलिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण को हम लोग H लिखते हैं शॉर्ट में। √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 15 का स्क्वायर 225। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 289, 289, और 289 17 का वर्ग होता है, तो ये हमारा कर्ण 17 आ गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। 1 + cos² थीटा, तो 1 + cos² थीटा। चलिए इसका मान रखते हैं। 1 का 1 ही रहेगा, प्लस cos थीटा का मान B/H, तो 15/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15/17 का होल स्क्वायर, तो 1 + 15 का होल स्क्वायर 225/17 का होल स्क्वायर 289। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, एलसीएम आ जाएगा 289। तो यहाँ 289 गुना 1, तो ये भी हो जाएगा 289 + 225 बराबर, इसको ऐड करेंगे तो ये 9 5 14, 8 2 10, 1 11, 2 2 4 1 5, 514/289। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। पहला में इसका मान निकालना है, दूसरा में cot² थीटा का मान निकालना है। तो चलिए cot थीटा 7/8, तो ये cot का फॉर्मूला B/P। डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हो गया। तो इसको थीटा मानते हैं, ये हमारा थीटा। तो इसके लिए B ये होगा 7 और P ये होगा 8। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण यानी कि H बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड करेंगे 9 4 13, 6 4 10, 1 11, √113। अब ये हमारा रूट आ गया 113।
अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन यही था, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्म में ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटा यहाँ भी वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इससे आगे करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग कोई फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए, तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये किसी का फॉर्मूला होता है तो कॉट का होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का मान b बटा p होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब डायग्राम से, b बटा p, ये हमारा b और ये p, तो b 7 p 8, तो 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, तो ये 7 का होल स्क्वायर 49 बटा 8 का होल स्क्वायर 64, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कि कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सेम है। इसमें हम लोग कॉट स्क्वायर यहाँ पे निकाले थे और यहाँ पे डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान रख सकते हैं 7 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर 49 बटा 64, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हम लोगों को मान दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, और इस दोनों को बराबर प्रूव करना है हमको। तो चलिए करते हैं। 3 कॉट ए बराबर 4, तो ये 3 यहाँ गुना में है, इसको बराबर के इस साइड करते हैं। कॉट ए बराबर 4 बटा 3, तो ये कॉट का फॉर्मूला b बटा b। अब चलिए डायग्राम, ये हमारा डायग्राम, इसको थीटा ए मानते हैं। अब इस कोण के लिए b हमारा ये होगा और p ये होगा, तो हमें कर्व निकालना है, यानी कि h निकालना है। तो h बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये रूट 25 आ जाएगा, और रूट 25 5 का होता है, तो कर्ण हमारा 5 आ गया। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन
स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो वन का वन ही लिखेंगे, माइनस टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। तो ये हो इस कोण के लिए ये हमारा पी और ये बी, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सेम ही है, तो 3/4 का होल स्क्वायर बराबर। अब कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है पी बटा एच, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब चलिए, वन माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 बटा 4 का होल स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस फिर 3 का होल स्क्वायर 9 बटा 4 का होल स्क्वायर 16 बराबर ये 4 का होल स्क्वायर 16 बटा 5 का 25 माइनस ये 9 बटा 25। ये इतना हो गया। अब चलिए आगे करते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा 16 और ये भी 16 हो जाएगा, माइनस ये 9 हो जाएगा, फिर बटा फिर इसका भी एलसीएम 16 आएगा और ये भी 16 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हम लोग 16 और 16 को काट सकते हैं, 16 और 16 ये कट गया। अब चलिए आगे, बराबर ये इसका भी एलसीएम 25, ये 16 माइनस 9। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे, ये 7 बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे, ये 7 बचेगा, 7 बटा 16 प्लस 9 25 बराबर। अब यहाँ भी 16 में से 9 घटाएंगे, ये 7 बटा 25, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये प्रूव, यही हमको निकालना था। चलिए 26 का पहला भी हो गया। अब चलते हैं 26 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। छब्बीस का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर 1, तब सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। चलिए एक पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये जो 90 डिग्री वाला है ये कोण B, tan A इसको हम लोग A मान लेते हैं और ये C हो जाएगा। तो tan A बराबर 1 दिया हुआ है, tan A बराबर 1। अब 1 के नीचे नहीं कुछ है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये tan का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P हमारा कोण A के लिए बोल रहा है, तो ये और ये आधार हो गया, तो हमें कर्ण निकालना है, यानी कि H बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 आ गया। तो ये हमारा कर्ण √2 आ गया। क्वेश्चन बनाते हैं कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, 2 sin A प्लस
इंटू है, इंटू कॉस ए बराबर 1, टू साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, पी एच 1/2, ये गुना 1/2 इंटू, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू कॉस ए बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, तो ये भी हो जाएगा ये √2 होगा, ये भी √2 होगा। चलिए अब 2 गुना 1 गुना 1 होगा, बटा √2 गुना √2, ये 2 होगा। तो ये देखिए ये दोनों कट गया, तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1, ये हमारा आंसर प्रूफ। या हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसके बराबर में 1, यहाँ भी 1, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, 0 डिग्री और 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें। 27 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो ये गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाते हैं, sin थीटा बराबर √3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का मान नहीं होता है तो ये √3 हो जाएगा, और 4 का मान होता है 2 √4 का, तो ये √3/2 आ गया। तो अब sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अब डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम। अब इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। इस कोण के लिए P हमारा ये यानी कि √3 और H ये यानी कि 2। हमें B निकालना है आधार, तो B बराबर लंब स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 लंब का होल स्क्वायर। चलिए 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा √1। तो √1 का मान 1 होता है, तो ये हमारा 1 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, तो ये हमारा B और ये H, तो 1/2 1/2। अब इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, प्लस 1, तो ये हो गया 3/2। ये हमारा आंसर, ये 3/2। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। यदि tan थीटा बराबर P/Q, तब P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटा P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए tan थीटा बराबर P/Q। अब tan का फॉर्मूला होता है P/B। डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम। तो इसको हम लोग थीटा मानते हैं,
इस थीटा के लिए पी ये होगा, यानी कि पी का मान पी ही है और बी का मान क्यू दिया हुआ है। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण यानी कि h बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो p का स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर में है तो एक p बाहर आ जाएगा प्लस q, एक q बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया p प्लस q। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। चलिए p का मान p, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर p बटा h। तो इस कोण के लिए ये हमारा p और ये h, तो p इंटू p बटा p प्लस q माइनस q का मान q इंटू कॉस थीटा b बटा h, तो b का मान है q बटा p प्लस q बटा फिर p इंटू यहाँ सेम ही है, इसी को लिख देते हैं p बटा p प्लस q, यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ भी प्लस q इंटू q बटा p प्लस q, ये हो गया। अब चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। p को कॉमन रख लेते हैं, p कॉमन में आ गया, या यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ ये p और ये p कट जाएगा, यहाँ इस p से ये p कट गया, यहाँ से इसमें कुछ नहीं कटेगा, नहीं ये भी कटेगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, फिर यहाँ इस p से ये p कटेगा और यहाँ q से q कटेगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, p बटा q माइनस q बटा p बटा p बटा p बटा q प्लस q बटा p। अब चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्यू पी हो जाएगा, इसका एलसीएम यानी कि या पी क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ क्यू से क्यू भाग लग जाएगा एक बार में, और पी गुना पी ये पी स्क्वायर माइनस यहाँ पी से भाग लग जाएगा और क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर बटा यहाँ भी क्यू पी क्यू लिखते हैं। अब देखिए क्यू से क्यू भाग लग जाएगा, यहाँ बचा पी गुना पी पी स्क्वायर प्लस यहाँ पी से पी भाग लग जाएगा क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू और ये पी क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया, यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला, यदि तेरे कॉस थीटा बराबर 5 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। चलिए 13 कॉस थीटा बराबर 5, तो ये कॉस थीटा बराबर 5 बटा 13 हो जाएगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। तो डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं।
इसके लिए b ये होगा और h 13 ये होगा। चलिए तो हमें लंब निकालना है, तो लंब यानी कि p बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसको माइनस करते हैं, ये 4 और ये 1, तो ये 12 का हो जाएगा। रूट 144 का मान 12 होता है, तो हमारा ये लंब 12 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका मान रखते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो ये हमारा इस कोण के लिए ये पी बटा एच, तो 12/13 प्लस कॉस थीटा बी बटा एच, तो 5/13 फिर बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ सेम ही है, सिर्फ माइनस चेंज हुआ है तो यही लिख देते हैं 12/13 और यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा 5/13। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम इसका 13 और ये 12 प्लस 15 हो जाएगा बटा इसका भी एलसीएम 13 और ये 12 माइनस 15 नहीं 5 ही होगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से ये 13 और ये 13 कट जाएगा, ऊपर बचा 12 5 17 बटा नीचे बचा 12 में से 5 घटाएंगे 7, तो ये हमारा 17/7 ये आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड। यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर 5/4 और tan का फॉर्मूला होता है P/B। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम, तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। इस कोण के लिए P ये कहलाएगा यानी कि 5 और B ये कहलाएगा 4, तो हमें कर्ण निकालना है। तो H बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करते हैं, 6 5 11 2 1 3 1 4 रूट 41, तो ये हमारा कर्ण रूट 41 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। चलिए ये 5 गुणा के रूप में है, तो ये गुणा के रूप में ही रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ कर सकते हैं हम, इसमें 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये हमें इसको मान निकालना है। तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा काम करते हैं कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करने पर अब चलिए
सब में cos थीटा से भाग कर देते हैं। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब cos थीटा में ये 5 cos थीटा बटा cos थीटा, क्योंकि cos थीटा से भाग कर रहे हैं अंश तथा हर दोनों में, तो ये -3 sin थीटा बटा cos थीटा। फिर ये पूरा का बटा, ये पूरा का बटा। अब इसमें भी cos थीटा से भाग करना है, तो ये cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, एक बचा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक बचा तो 5 × 1 तो 5 ही होगा, माइनस ये 3। अब sin थीटा बटा cos थीटा, ये tan थीटा होता है, तो 3 tan थीटा बटा, यहाँ भी एक बचा तो 1 प्लस यहाँ 2 sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा 2 tan थीटा। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। 5 - 3 ये गुणा के रूप में है, तो अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। तो इस कोण के लिए ये हमारा P और ये B 5/4, तो 5 - 3 × 5/4। फिर ये पूरा का बटा, अब 1 + 2 1 + 2 tan थीटा का मान यही हम रख देते हैं 5/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कुछ कटेगा नहीं, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 15/4/1 प्लस ये 2 × 5 10/4। अब इसका एलसीएम निकालते हैं इस ऊपर वाला का, तो 4 ये 20 माइनस 15 बटा ये इसका एलसीएम, ये 4 1 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 4 + 10। तो चलिए यहाँ से ये 4 कट जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे 5/10 में 4 जोड़ेंगे ये 14, तो 5/14 ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने 29 तक क्वेश्चन देखा। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें